लाइफ एकदम चमत्कारिक सफर है और इस सफर के बीच में है नई जिंदगी बनाने की अद्भुत ताकत। ये ताकत औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मजेदार तरीके से काम करने वाले ऑर्गन्स का नेटवर्क है। इस एक्सप्लोरेशन में हम औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के राज खोलने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। फर्टिलाइजेशन के कमाल के प्रोसेस से लेकर बच्चे के विकास तक हम देखेंगे कि जिंदगी कैसे एक खूबसूरत डांस की तरह सामने आती है। हमारा सफर शुरू होता है ओवरीज से। ये दो छोटे बादाम के आकार के ऑर्गन होते हैं जो यूट्रस के दोनों तरफ होते हैं। ये अंडे बनाते हैं और रिलीज करते हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन्हें छोटे छोटे बगीचे समझो जहां जिंदगी के बीज पाले जाते हैं। हर फॉलिकल में एक नया अंडा होता है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। जब एक लड़की जवान होती है तो ओवरीज एक्टिव हो जाते हैं और हर महीने अंडे का साइकिल शुरू हो जाता है। ओवरीज रिप्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत इन्हीं से होती है। एक बार जब अंडा अपने ओवरी के घर में तैयार हो जाता है तो ये फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है। ये दो पतली ट्यूब्स होती हैं जो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ती हैं। इन्हें ऐसे नाजुक रास्ते समझो जो कीमती अंडे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है। ये सिलिया धीरे धीरे अंडे को आगे बढ़ाते हैं और उसे यूट्रस तक पहुंचाते हैं। सिलिया की ये लयबद्ध गतिविधि एक हल्का सा करंट बनाती है जिससे अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए सुरक्षित रूप से गुजरता है। इन्हीं नाजुक रास्तों में फर्टिलाइजेशन का चमत्कार होता है। अगर एक स्पर्म, जो कि पुरुष गैमेट होता है, सफलतापूर्वक यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो ये अंडे से मिल सकता है और उनके जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हो सकता है। दो हिस्सों का मिलकर एक पूरा होना एक नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए फैलोपियन ट्यूब्स जिंदगी के इस नाजुक डांस में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ये स्पर्म और अंडे को मिलाने में मदद करती हैं और उस जगह के रूप में काम करती हैं जहां वोम धारण का चमत्कार होता है। चौथा भाग, गर्भ पालन पोषण का घर। यूट्रस, जिसे गर्भ भी कहा जाता है, एक खोखला नाशपाती के आकार का अंग है जो महिला के पेल्विस में स्थित होता है। यह अद्भुत अंग जीवन का पालना है जो एक निषेचित अंडे को प्रत्यारोपित करने और भ्रूण के रूप में विकसित होने के लिए एक पोषक वातावरण प्रदान करता है। इसे एक गर्म सुरक्षात्मक आश्रय के रूप में कल्पना करें जहां एक नया जीवन पोषण और आश्रय पाता है। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, गर्भाशय नाटकीय रूप से फैलता है, बढ़ते भ्रूण को समायोजित करता है। गर्भाशय की दीवारें मांसल होती हैं जो बच्चे के जन्म को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रसव के दौरान लयबद्ध रूप से सिकुड़ने में सक्षम होती हैं। गर्भाशय मातृत्व के अंतिम प्रतीक के रूप में कार्य करता है जो नए जीवन को पोषित और संरक्षित करने की महिला शरीर की अविश्वसनीय क्षमता का प्रमाण है। पांचवां भाग, प्रवेश द्वार। गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। गर्भाशय, ग्रीवा गर्भाशय के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। यह प्रजनन और प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भावस्था के दौरान एक बाधा के रूप में कार्य करता है और प्रसव के दौरान फैलता है। इसे एक सतर्क अभिभावक के रूप में सोचें जो गर्भ के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा नरम, पतला और फैलता है ताकि बच्चे को जन्म नहर से गुजरने की अनुमति मिल सके। योनि गर्भाशय ग्रीवा को शरीर के बाहर से जोड़ती है और प्रसव के दौरान जन्म नहर के रूप में कार्य करती है। गर्भाशय ग्रीवा और योनि महिला प्रजनन प्रणाली की अनुकूलनशीलता और लचीलापन को उजागर करते हैं। छठा भाग, हार्मोन का नृत्य, चक्र का आयोजन।
महिला प्रजनन प्रणाली के जटिल कामकाज के पीछे हार्मोन का एक नाजुक नृत्य है, रासायनिक संदेशवाहक जो मासिक धर्म चक्र, ओव्यूलेशन और वोम्बावस्था को नियंत्रित करते हैं। शरीर में विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पादित ये हार्मोन प्रजनन के सिम्फनी को व्यवस्थित करते हुए कंडक्टर की तरह कार्य करते हैं। कूप उत्तेजक हार्मोन या FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित अंडाशय को अंडा उत्पादन और रिलीज करने के लिए उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो अंडाशय को ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत देते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय द्वारा निर्मित आरोपण के लिए वोम्बाशय की परत तैयार करने और वोम्बावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये हार्मोन आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वोम्बाशय एक निषेचित अंडे को प्राप्त करने और उसका पोषण करने के लिए तैयार है। इन हार्मोनों की परस्पर क्रिया एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है। निषेचन और वोम्बावस्था के लिए इष्टतम स्थिति बनाने के लिए मासिक धर्म चक्र के दौरान उतार चढ़ाव के स्तर के साथ यह जटिल हार्मोनल नृत्य महिला प्रजनन प्रणाली की उल्लेखनीय जटिलता और सटीकता पर प्रकाश डालता है। 7वां भाग, सृजन की एक सिम्फनी, हमारे शरीर को समझना। महिला प्रजनन प्रणाली मानव शरीर की उल्लेखनीय क्षमताओं का प्रमाण है, जो जीवन के चमत्कार को बनाने के लिए पूर्ण सामंजस्य में काम करने वाले अंगों का एक जटिल और जटिल नेटवर्क है। छोटे अंडाशय से, जहां अंडे का पोषण होता है, फेलोपियन ट्यूब तक, जहां निषेचन होता है, वोम्बाशय तक, जहां एक निषेचित अंडा प्रत्यारोपित होता है और बढ़ता है। प्रत्येक अंग इस असाधारण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समझना कि यह प्रणाली कैसे कार्य करती है, महिलाओं को उनके अपने शरीर के बारे में ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है, जिससे वे अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय ले सकती हैं। यह महिला शरीर की अविश्वसनीय शक्ति और लचीलापन के लिए गहरी प्रशंसा को भी बढ़ावा देता है। प्रजनन की यात्रा हमारे शरीर की अंतर संबंधिता, नए जीवन को बनाने के लिए संगीत कार्यक्रम में काम करने वाले अंगों, हार्मोन और प्रक्रियाओं की एक सिम्फनी का प्रमाण है। यह आश्चर्य, विस्मय और हर महिला के भीतर प्रकट होने वाले सृजन के चमत्कार के प्रति गहन सम्मान से भरी यात्रा है।